नमस्कार दोस्तों, मनी मेंटर्स पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अपने फेवरेट एप्लीकेशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में डिटेल में जानकारी देने जा रहे हैं, जो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी फीचर्स इस पे अवेलेबल हैं, काफ़ी स्टडी मटेरियल इस पे अवेलेबल है। तो एक वीडियो में बता पाना ये काफ़ी मुश्किल काम है और ये काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है। इसीलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ट्यूटोरियल के तौर पे हम बना रहे हैं, ताकि नए यूज़र्स जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जो ज्वाइन करेंगे, उनको आने वाले टाइम में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एप्लीकेशन पे जो भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको बताए जाएंगे एक एक करके कि उनके क्या रोल हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। तो आज उसमें से पहला पार्ट है, तो एक पार्ट को आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा कर के क्लिक करें, अपना अकाउंट ओपन करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। आप एक बार एक्सपीरियंस करें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ दी हुई हैं और ये कितना बेनिफिशियल है, आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी कितनी ईजी हो सकती है। तो ये सारी तो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, बट अगर आप साथ साथ में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा और काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे आप अपने आप को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने एप्लीकेशन के मेन पेज पे। जो लास्ट टाइम आपको दिखाया था उस समय ये डार्क शेड में था। तो पहला फीचर तो यही हो गया कि आप इसके शेड को चेंज कर सकते हैं, आप डार्क से लाइट मोड में ले आ सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्टिंग से ऊपर से ही शुरू करते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड में टॉप में ये 3 लाइनें जो दिख रही हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको कुछ डिटेल में कुछ चीज़ें दिखेंगी। ये इतने सारे हेड दिए हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं, अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम इनको एक एक करके आज समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। किसी की प्राइवेसी ब्रीच ना हो, इसलिए इस डेमो अकाउंट में ये कुछ एरिया हम इसको ब्लर कर रहे हैं। बट मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे आपका नाम दिखता है और यहाँ मोबाइल नंबर आपका दिखता है। साथ में आपको जो भी एडवाइज़र असाइन किया हुआ है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसका नाम और उसका नंबर भी दिया होता है, ताकि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हो या आप जब भी कोई मैसेज करेंगे तो वो व्यक्ति आपको रिप्लाई करेगा, वो आपकी मदद करने वाला है पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। उसके बाद अगर नीचे आए तो नीचे आप एक ये देख रहे हैं ऑल म्यूचुअल फंड्स करके जो लिखा हुआ है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है जितने भी लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स हैं अवेलेबल, वो सारे के सारे एक लंबी लिस्ट आपको दिखेगी यहाँ पर। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं और एक एक को आप जिस भी फंड को सेलेक्ट करना चाहें अपने नॉलेज के बेस पे, या फिर आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे इस लिस्ट में आपको दिखेंगे। आप चाहें यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर किसी फंड को सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी को मैं सर्च करता हूँ, तो ये फंड निकल करके आ गया, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अब इसको जब क्लिक करेंगे तो वो फंड और उसकी सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। इन डिटेल्स को कैसे रीड किया जाता है और इनको कैसे समझा जाता है, इनको आने वाले अलग वीडियोज़ में हम कवर करेंगे, इसको डिटेल में हम बताएंगे। फिर यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो राइट साइड में NFO दिया हुआ है, इसका मतलब है न्यू फंड ऑफरिंग्स जो हैं, जो नए फंड लॉन्च होते हैं, रजिस्टर होते हैं, उनको यहाँ पे शो किया जाता है। तो यहाँ अगर क्लिक करें तो देखिए आप ये 3 फंड्स जो हैं आज की डेट में नए फंड लॉन्च किए गए हैं, यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे शेयर्स में IPOs रिलीज़ होते हैं, उसी तरीके से फंड हाउसेज जो हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज NFOs रिलीज़ करते हैं। तो ये 3 नए म्यूचुअल फंड्स जो हैं यहाँ लिस्ट किए गए हैं। फिर चलते हैं, बैक चलते हैं। यहाँ ये हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ ये देखिए कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट में हमको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। एक सामान्य जानकारी रखने वाले सामान्य इन्वेस्टर को इतनी जानकारी नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता।
या सारे फंड्स हमारे इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में फॉल नहीं करते, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना करके दी है टॉप म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब है कि कोई भी नया इन्वेस्टर अगर उसको कुछ नहीं समझ में आता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको कुछ सेट पैरामीटर्स के फिल्टर लगा करके एक्सपर्ट्स की टीम जो है टॉप म्यूचुअल फंड हर कैटेगरी में निकाल करके अलग अलग दिया हुआ है, और कैटेगरी वाइज जो भी टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं हर लेवल पे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अभी जैसे मान लीजिए कि मिड कैप फंड में हमको अगर देखना है, तो आप देखेंगे कि मिड कैप फंड में ये 5 जो है फंड्स जो है टॉप परफॉर्मिंग हैं, तो उनकी लिस्ट हर पैरामीटर पे चेक करके उनको अलग किया हुआ है। आप इनमें से किसी भी फंड में आप पैसा अगर लगाते हैं तो आप इतना श्योर हो सकते हैं, क्योंकि इनको एक्सपर्ट्स की टीम ने शॉर्टलिस्ट किया है, तो एक चीज़ तो तय है कि ये औरों की अपेक्षा अच्छा इनके फंडामेंटल्स हैं और इनकी अंडरलाइंग जो भी होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी और इनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, इनकी रैंकिंग अच्छी है, इसीलिए इनको टॉप म्यूचुअल फंड्स में रखा हुआ है इस कैटेगरी में। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने एडवाइज़र की मदद से या फिर अगर आपको जानकारी हो तो खुद ही आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के फ़ंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बेहतर होगा कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी न हो तो एडवाइज़र की सलाह लें और उनके सपोर्ट से अपने गोल को डिसाइड करें, और उसके हिसाब से फिर आप अपने फ़ंड डिसाइड करें कि किस फ़ंड में आपको इन्वेस्ट करना है। अब मान लीजिए कि हमने कोई एक फ़ंड चुन लिया। अब इसमें अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो कितना सिंपल है कि आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इन्वेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि भाई लमसम में करना है या एसआईपी करना है। लमसम का मतलब होता है इकट्ठा एक बार में बड़ा पैसा लगाना है, या फिर आप हर महीने किस्तों में पैसा लगाना चाहते हैं। तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर ये डिटेल आ जाता है कि मान लीजिए अगर हम हर महीने कटवाना चाहते हैं तो कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप रखना चाहते हैं, कितना पैसा आप हर महीने कटवाना चाहते हैं, किस डेट पे आप अपने बैंक से वो पैसा कटवाना चाहते हैं, उसके बाद कब तक, कितने लंबे अवधि तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप पे हैं और यहीं आप क्लिक करेंगे और सीधे ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हो जाएगी। तो ये काफ़ी इजी दिया हुआ है, काफ़ी इजी फॉर्मेट में है, और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इस एप्लीकेशन पे सारे फंक्शंस के एक्सेस यूज़र को दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर जानकारी है फिर भी आपको किसी और से संपर्क करना पड़े। अगर आप जानते हैं या खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो आपकी टेक्निकल टीम को आप मैसेज करेंगे तो वो आपको रिवर्ट करेंगे, रियल टाइम में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसके, और सर्विस सपोर्ट मिलता है। अब चलिए इसके बाद का ऑप्शन हम देखते हैं। इसके बाद एनपीएस का ये जो ऑप्शन दिया हुआ है एनपीएस है, कुछ लोग जो पेंशन स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अलग अलग फंड्स दिए हुए हैं, आप अपनी कैटेगरी चुन सकते हैं। इनके बारे में और अलग वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे सेलेक्ट करना है और क्या क्या क्राइटेरिया होता है। बेसिकली आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो भी पेंशन स्कीम में पैसा कटवाना चाहते हैं या एनपीएस में डालना चाहते हैं, या कुछ लोग टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए अपना पैसे को जो है पार्क करते हैं, तो ये फैसिलिटी भी यहाँ अवेलेबल है। आप इजीली यहाँ से कोई फ़ंड सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको अच्छा लगता है, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके आप यहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एडिशनल फीचर जो ऐड किया गया, ये काफ़ी अट्रैक्टिव था। उसके बाद उसके नीचे यहाँ फ़िक्स डिपॉज़िट दिया गया है। ये फ़िक्स डिपॉज़िट का मतलब अगर आप एफडी करना चाहते हैं, आप कुछ पैसे कुछ टाइम के लिए बाद आपको यूज़ करना है और आप उसको सेफ़ रखना चाहते हैं, उसको मार्केट की वोलेटिलिटी से बाहर रखना चाहते हैं, उतार चढ़ाव से बाहर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी में फ़िक्स रिटर्न मिलेंगे आपको, रिस्क फ्री पैसा रहेगा। तो यहाँ ऑप्शंस हैं, महिंद्रा फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, इनमें जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी एफडी आप यहीं से अपना फिंगर टिप पे आप अपनी एफडी को कर सकते हैं। उसके बाद
जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो पूरी लिस्ट आपको दिखेगी डेट वाइज, कब कितना किया है और कितनी यूनिट अलॉट हुई है, किस फोलियो नंबर में है ना। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी होती रहेंगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उनके स्टेटस को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि और नीचे अगर जाएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगले पार्ट में हम बाकी के फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद आया होगा। एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए और साइन अप करिए, अपना एक अकाउंट ओपन करिए। ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं और आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके देखें, आपको समझ में आएगा कि कितना हैंडी और कितना इजी है। और अगर ये कोशिश हमारी पसंद आ रही हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी जानकारियां हैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर दें ताकि नए जो भी वीडियोज़ आएंगे वो आप तक टाइम से पहुंचते रहें, उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।